हमारी दुनिया जंग के एक नए दौर में दाखिल हो रही है। एक ऐसा दौर जिसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर हावी होती जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जहां हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है, इसी तरह मिलिट्री फोर्सेस भी टेक्नोलॉजी से भरपूर वेपन्स ईजाद करने पर मजबूर हैं। आज हम मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऐसे वेपन्स देखने जा रहे हैं जिनके बगैर शायद अब मिलिट्री ऑन ऑपरेशन करना नामुमकिन हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। स्नाइपर को रियल लाइफ में बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जिसमें विंड स्पीड, फाग डस्ट और सबसे बढ़कर मूविंग टारगेट को शूट करना होता है। इन सब चैलेंज को सिंपल बनाने के लिए अपने टारगेट को सिर्फ एक मर्तबा अच्छी तरह पहचान लेती है और फिर इसके अंदर मौजूद ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम इसको खुद ही टारगेट की तरफ लेकर जाता है। इस स्निपर राइफल और बुलेट की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई उन ट्रेंड शूटर भी उसे कर सकता है। नंबर आते मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कभी बार कीचड़ और पानी की वजह से गाड़ियों और ट्रक्स की मूवमेंट सर का दर्द बन जाती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए अब फोल्डिंग रोड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एक 8x8 ट्रक जिसमें यह फोल्डिंग रोड रखा होता है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर 165 फीट का रोड बिछा सकती है। एल्यूमिनियम से बना ये रोड 90 टन से भी ज्यादा का वजन झेल सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 फीट पानी के अंदर भी बिछाया जा सकता है। मिलिट्री ट्रक्स जिनका कीचड़ में फिसलने का डर लगा रहता है, वह आसानी से इस फोल्डिंग रोड के ऊपर से शैलो रिवर्स भी क्रॉस कर सकती हैं। कम पूरा होने के बाद इसको वापस फोल्ड करना भी बहुत ही आसान और ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है। नंबर 7 या कोई मामूली गन नहीं है जिसमें गोलियां ढलती, बल्कि इसको गोलियों की बजाय बैटरी से भरा जाता है। ये एक ड्रोन गन है जो 2 किलोमीटर दूर तक भी ड्रोन को जाम कर सकती है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उभर की वजह से हमें ऐसे शानदार एरियल शॉट भी देखने को मिलते हैं जो आज नॉर्मल कैमरा से लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस ड्रोन के गलत इस्तेमाल ने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के नाक में दम कर रखा है। जैसा कि 2018 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर तब एक ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, जब वो भरे मजे में स्पीच कर रहे। इस हादसे में 2 ड्रोन्स पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगाया गया था जो किसी वजह से हवा में ही फैट गया। इस किस्म के साथ साथ बचने के लिए यह वेपन इजाजत किया गया है। 56 इंच लंबी और 7 बजाने ये घन एक खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी फैनकाती है जो ड्रोन का उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ देती है। इसके नतीजे में ड्रोन का रथ यानी रिटर्न टू होम फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस वहीं जाकर लैंड करता है जहां से उसने टेक ऑफ किया था। ये एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी चैम्बर है जो मिलन दूर तक भी कम कर सकता है। नंबर 6 ड्रोन गन तो ज्यादा से ज्यादा उसका ऑपरेटर के साथ 2 कनेक्शन तोड़, लेकिन अगर ड्रोन को कब्जे में लेना हो तो स्काईवेल 100 बाजुका कम है सकता है। ब्रिटिश कंपनी ओपन वर्क्स के इस बाजुका में ड्रोन के साथ फिजिकल होने का ऑप्शन मौजूद है। इसको ड्रोन की तरफ पॉइंट करके अगर फायर किया जाए तो ये एक नेट फेंकता है जो पूरे ड्रोन को ही जकड़ लेती है। उसके बाद इसमें लगा पैराशूट ऑटोमेटिक डिप्ली हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रोन को नीचे लेकर आता है। नंबर 5 ये है अल्ट्रा हैवी लेफ्ट एम्फीबियस कनेक्टर जो किसी भी डिजास्टर के दौरान कभी भी कहीं भी मुश्किल तरीन कंडीशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि यह 40 फीट कंटेनर या 3 टैंक्स को भी कैरी कर सकता है। एयर फॉर्म से बने इसके ये ट्रैक ना इसको पानी में चलने से रोक सकते हैं, ना बीच पे और ना ही कीचड़ में। हत्या के ये 10 फीट ऊंची रुकावट को भी हलवा समझकर पार कर सकता है। नंबर स्त्री को अक्सर दीवार की आड़ लेकर शूटिंग करनी पड़ती है। इसमें हमेशा खतरा रहता है कि कहीं कोई वॉलेट आकर ना लग जाए, लेकिन अब एक ऐसा वेपन भी तैयार किया जा चुका है जिसमें दीवार के पीछे रहकर भी आसानी से निशाना लिया जा सकता है। और नर्स शूटर एक ऐसा वेपन है जिसके अगले हिस्से में वेपन या ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जाता है। यह हिस्सा 60 डिग्री तक टिल्ट किया जा सकता है। एक्यूरेट निशाना लेने के लिए इस पे कैमरा लगा है जिसके जरिए दीवार के पीछे रहकर टारगेट को आसानी से लॉक किया जा सकता है। यह वेपन खुद को खतरे में डाल बगैर लो रेंज कॉम्बैट फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 3 ये है M85 स्काउट हेलीकॉप्टर जो आज तक का सबसे एडवांस मिलिट्री ड्रोन हेलीकॉप्टर है। इसके फीचर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। बगैर पायलट के यह 12 घंटे तक फ्लाई करता है और मिलन दूर बैठे कंट्रोल यूनिट को
लाइव फीड भी फ्रेम करता है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक इसकी पूरी फ्लाइट ऑटोमेटिक है, यानी यह अपने आप खतरा बनता है और उसकी तरफ फ्लाई करके उसकी वीडियो फीड कंट्रोल यूनिट को भेजता है। इसमें लगे थर्मल और नाइट विजन सेंसर रात के वक्त भी दुश्मन की वीडियो कैप्चर करने की काबिलियत रखते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि इसमें अल्ट्रासोनिक सोनू बॉयज भी लगे हैं जो ये ओशन में भयंकर अंडर वाटर सबमरीन और शिप को 150 किलोमीटर दूर तक भी डिटेक्ट कर सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।